हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 17 जो कि संपत्ति से संबंधित अपराधों के विषय में है। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 305 जो कि आईपीसी की धारा 380 के समरूप है। निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। क्या कह रही है धारा? पूजा स्थल आदि में चोरी। इसमें स्पष्ट किया गया है इस धारा में, और आगे वाली धारा जो हमने आपको बताई है बीएनएस की धारा 307 और 306, ये गंभीर स्वरूप कहलाते हैं। क्या है? चोरी के गंभीर स्वरूप कहलाते हैं। इस धारा में स्पष्ट किया गया है कि किसी भवन, तंबू या जलयान जिसका उपयोग मानव निवास या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए किया जा रहा हो। देखिए, भवन कैसा हो, तंबू कैसा हो, जलयान कैसा हो। मतलब भवन यानी जहाँ इंसान निवासरत है और जहाँ संपत्ति अभिरक्षा के लिए रखता है। तंबू कैसा हो, जहाँ इंसान निवासरत है और संपत्ति अभिरक्षा के लिए रखता है। जलयान कैसा हो, जहाँ इंसान निवास करता है और संपत्ति अभिरक्षा में रखता है। में अगर चोरी होती है, में अगर की गई चोरी कहाँ पर? निवास गृह, तंबू या जलयान में, जहाँ पर मनुष्य निवास कर रहा है और अपनी संपत्ति सुरक्षित रख रहा है, उसमें अगर चोरी हो रही है तो वह क्या कहलाएगी? निवास गृह या यातायात के साधन, पूजा स्थल आदि में चोरी, जो कि बीएनएस की धारा 305 में वर्णित मानी जाएगी। इस धारा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के रहने के लिए अथवा संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किसी भवन, तंबू या जलयान में रखी गई संपत्ति को विशेष सुरक्षा प्रदान करना है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस धारा का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य के रहने के लिए अथवा संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किसी भवन, तंबू या जलयान में रखी गई संपत्ति को विशेष सुरक्षा प्रदान करना है। अगर यहाँ से कोई चोरी करेगा तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, यानी कि चोरी का गंभीर रूप रहेगा जिसमें सजा का प्रावधान रहेगा। 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा सिद्ध दोष होने पर। किसी रिहायशी मकान में चोरी बीएनएस की धारा 303 के अंतर्गत सामान्य चोरी कहलाएगी, जबकि यदि वह किसी निर्माण, तंबू या जलयान से की जाती है तो वह बीएनएस की धारा 305 के अंतर्गत आएगी, जिसमें 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों से दंड का प्रावधान है। इस धारा में प्रयुक्त भवन शब्द से तात्पर्य किसी प्रकार के स्थायी निर्माण से है। क्या है? भवन शब्द का तात्पर्य किसी प्रकार के स्थायी निर्माण से है। अतः बरामदे या मकान की छत या परिसर या रेल के लगेज वाहन में हुई चोरी धारा 305 के प्रयोजन के लिए भवन से हुई चोरी नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगी धारा? कि इस धारा में प्रयुक्त भवन शब्द से तात्पर्य किसी प्रकार के स्थायी निर्माण से। क्या है? स्थायी निर्माण से है। अतः बरामदे या मकान की छत या परिसर या रेल के लगेज वाहन में हुई चोरी इस धारा के प्रयोजन के लिए भवन से हुई चोरी नहीं कहलाएगी। भवन का आंगन इस धारा के प्रयोजन के लिए भवन माना जाएगा, लेकिन भवन के आगे का खुला हुआ कंपाउंड या पशुओं का बाड़ा भवन में शामिल नहीं किया जाएगा। जो भवन के आंगन है, भवन का आंगन इस धारा के प्रयोजन के लिए भवन माना जाएगा। भवन का जो आंगन रहता है वो क्या माना जाएगा? भवन माना जाएगा। लेकिन भवन के आगे का खुला हुआ प्लाट, कंपाउंड या पशुओं का बाड़ा भवन में शामिल नहीं किया जाएगा। जहां इस बात का कोई प्रमाण न हो कि अभियुक्त ने घर में से कपड़े चुराए थे और मात्र इसलिए कि वह जिस समय वह घर में पकड़ा गया था कुछ कपड़े घर के बाहर बिखरे हुए थे, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह निवास गृह के कपड़े चुराने का अपराधी है। पीपल्स बाग बनाम उड़ीसा राज्य के बाद में स्पष्ट किया गया है। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 305 जो कि आईपीसी की धारा 380 के समरूप है। निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी, जिसमें दंड का प्रावधान है 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना और दोनों से दंडित किया जाएगा। इस सेक्शन में 5 सब क्लॉज हैं। कितने सब क्लॉज हैं? 5 सब क्लॉज हैं। तो ये क्या कहता है? ऐसे किसी निर्माण, तंबू या जलयान में चोरी करेगा जो मानव निवास के रूप में संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता है। हम आपको बता चुके हैं। एक का मतलब क्या हुआ? निर्माण यानी भवन, तंबू और जलयान जहाँ पर मनुष्य रहता है और संपत्ति रखता है वहाँ चोरी। बी क्या कहता है? ऐसे किसी यातायात के साधन में चोरी, ऐसे किसी यातायात के साधन में चोरी जो माल या यात्रियों के लिए यातायात के लिए उपयोग किया होता है। एक यातायात का साधन इसका उपयोग किस लिए होता है?
माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है, उसमें चोरी। सी क्या कह रहा है, ऐसे किसी यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी। देखिए पहले वाले में देखिए उसमें यातायात के साधन में चोरी, ठीक, किसी यातायात के साधन में चोरी। इसमें क्या कह रही है कि ऐसे किसी यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी। जो बी पोर्शन है उस यातायात में ही चोरी हो जाए जो कि सवारियों को ढोने ले जाने के लिए उपयोग में लाता है, माल के लिए। और सी क्या कह रहा है कि उस यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करेगा, तो जो भी करेगा उसको इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। डी क्या कह रहा है, किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करेगा। अगर कोई किसी पूजा स्थल या मूर्ति या प्रतीक की चोरी करेगा तो दंडित किया जाएगा। डी क्या कह रहा है, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति की चोरी करेगा तो भी इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 305, आईपीसी की धारा 380, जिसमें दंड का प्रावधान है 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों, जिसमें सब क्लॉज 5 है जो हमने आपको बता दिए हैं। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।